नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल MRGK, जिसमें RRB NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और आंसरों को विस्तार से पढ़ेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था। अब यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण क्या है। तो अनुकूलन है, जलवायु है, उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है और पर्याप्त सिंचाई है, जिससे फसल चक्र अत्यधिक मात्रा में होती है। तो चलिए अनुकूलन जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। यह फसलों की विकास और वृद्धि की उचित तापमान, वर्षा, धूप सुनिश्चित करता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। अब यहाँ पर उपजाऊ या जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उपजाऊ में आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जलोढ़ मिट्टी अपनी उच्चतम उर्वरकता और जल को धारण करने की क्षमता से के लिए जानी जाती है। अगर पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी किसके नाम से जानी जाती है, तो उर्वरकता और जल को धारण करने के लिए नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट दोनों को ही इसे आप ये ध्यान में रखिएगा, जो कृषि के लिए आदर्श होता है। अब पर्याप्त सिंचाई की सुविधा के बारे में पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि फसलों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक नमी मिले, खासकर सूखे की स्थिति में अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिससे फसल की पैदावार की स्थिर रहती है। अब फसल चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह मिट्टी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद करता है, पोषक तत्वों में संतुलन सुधार करता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है। तो पूछा जाएगा मिट्टी के कटाव को कम कौन करता है, तो फसल चक्र मिट्टी के कटाव को, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कीटों को बीमारियों और चक्र को तोड़ने में मदद करता है, जिससे दीर्घकालीन मिट्टी और उत्पादकता बनी रहती है। किसके कारण, तो फसल चक्र के कारण। यह पॉइंट है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 37 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 में किसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग का उल्लेख है। अगर पूछा जाएगा DPSP का फुल फॉर्म, तो ड्राइसिटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 37वां के बारे में। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि संविधान चौथा में निहित प्रावधान किसी न्यायालय को द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। हालांकि इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इस सिद्धांतों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह सिद्धांत उन आदर्श का उल्लेख करता है जिनका पालन सरकार के देशों की नीतियों को बनाते हैं और कानून को लागू करने में मदद करते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती है 1973 में का मामला किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। 1973 में किस मामला से जुड़ा है, तो भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिससे संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमा तय करती है। यह मामला इस बात की केंद्रित करता है कि संविधान का मूल संरचना नहीं बदल सकती। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक
किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक HDI को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अपनाया गया था, UNDP द्वारा। विस्तार में देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग किसी देश के समग्र विकास को मापने के लिए किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जैसे आमना शामिल है। अब अगला नंबर क्वेश्चन छठा, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त आदित्य के नाम से जाना जाता है, यह उनकी उपाधि है। वह गुप्त साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट थे। अगर पूछा जाएगा शक्तिशाली सम्राट गुप्त के कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप में जोखिम को प्रारंभित करने में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो भूकंप मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर देखते हैं। भूकंप को जोखिम को प्रभावित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका आपदा से पहले तैयारी करना, भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए गिरे ढके रुके पालन करें, और भूकंप के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देना ताकि नुकसान कम किया जा सके। भूकंप रोधी भवन बनाना, आपातकालीन किट तैयार करना, सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना, बाद में होने के बाद झटके न लगे तैयारी करना शामिल आदि हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर है, वर्ष 24-25 के लिए AFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को खिताब किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 में NIIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को खिताब दिया गया। सुभाषिस बोस को दिया गया था पुरस्कार। 2025 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था यह समारोह, तो दिया गया था। अगर पूछा जाएगा यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर में। इसे ध्यान में रखिएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, झूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो झूमर लोक नृत्य है और मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रचलित होता है। यह छोटा नागपुर क्षेत्रों में साधारण लोगों का एक पारंपरिक नृत्य है। ग्रामीण जीवन और विश्वास कृषि से संबंधित होता है।